मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो आज आप सभी को मेरी गवाही सुनने को मिलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और मैं परमेश्वर के प्रेम को कैसे जाना और मैं कैसे इस कार्य में लगा। मैं आशा करता हूँ मेरी गवाही से आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। गवाही शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे महान परमेश्वर को, जिसने मुझे बचाया और अपने योग्य समझा और मुझे अपने गले से लगाया और अपना प्यार मुझ पर जाहिर किया। तो आइए मैं अब अपनी गवाही शुरू करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मेरा असली नाम क्या है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा नाम है रितेश कपिल, लेकिन आप सब लोग मुझे रिक्की वॉरियर के नाम से जानते हैं। लेकिन ये रिक्की वॉरियर आया कैसे, इसके पीछे का बैकग्राउंड आज आप जानिए। मेरे भाई और बहनों, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मुझे बचपन से ही परमेश्वर के बारे में सब कुछ बताया गया था। लेकिन मन में एक सवाल था कि क्या कैथोलिक में जो ये होता है, क्या ये सब कुछ सही है? क्योंकि उनमें बहुत सी चीज़ें है जो आप सब जानते हैं, उनमें कुछ ना कुछ गलत है। लेकिन ये तो बात हुई कुछ अलग। लेकिन मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन कब हुआ? जब मैं कॉलेज लाइफ में था। मेरी कॉलेज लगभग अपने आखिरी सालों की ओर थी। कॉलेज लाइफ में मैं मेरे दोस्तों के साथ बहुत खुश था, लेकिन कुछ दोस्त गलत थे, जिनकी संगत में मुझ पर भी थोड़ा बहुत गलत प्रभाव पड़ गया था। भले ही मैं कुछ गलत कार्य ना करता था, लेकिन मन में तो गंदगी भरने लग गई थी। लोगों के लिए कर्ज करना, लोगों के लिए गलत सोचना, ऐसा वैसा होता रहता था। तो फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई। जैसे इश्क मोहब्बत की वजह से दिल टूट गया था, उसके डिप्रेशन की वजह से एग्ज़ाम जिनकी मैं तैयारी कर रहा था उस पर गलत प्रभाव पड़ा और पेपर ख़राब हो गए, जिससे मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ और जॉब नहीं लगी। उसकी वजह से और डिप्रेशन बढ़ता गया। ज़िंदगी इतना डिप्रेशन ज़िंदगी में कभी नहीं सहा जितना उस लाइफ के फेज़ में मेरे ऊपर आया था। हर पल गॉड से ये बस मांगता था, हे प्रभु, बस अब ज़िंदगी ख़त्म कर दे, नहीं जीना। सारे सपने टूट चुके थे मेरे। हर पल बस मौत की दुआएं मांगी जाती थी। बस एक कोने में पड़े रहना और चुपचाप रहना, किसी से ना बात करना ना कुछ करना। बस यूं बोझ लेके ज़िंदगी जी रहे थे। एक दो बार सुसाइड करने की कोशिश भी की, लेकिन हो ना सका। बस ना जाने क्यों अंदर से आवाज़ आती थी कि बेटा
ये जो तू कर रहा है वो गलत है। कोशिश की लेकिन कभी मर ना सका। शायद प्रभु की यही इच्छा थी कि मैं आगे चलकर उसका काम करूं। मेरे साथ बस ज़िंदगी एकदम जहन्नुम जैसी हो चुकी थी। एक बार मैं एग्ज़ाम दे के आया और मेरा पेपर ख़राब हो गया। बड़ी मेहनत की थी मैंने, लेकिन पेपर उस दिन बहुत ख़राब हुआ। तो मैंने गॉड को बहुत गालियाँ दी, बहुत दिल से गालियाँ दी कि मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है तू? मैंने क्या गुनाह किया प्रभु जो तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है? एक ज़रा सी जॉब नहीं मिल सकती मुझे? एक जॉब नहीं मिल रही थी मुझे, इतना परेशान हो चुका था। और मैंने डिसाइड किया गॉड कुछ होता नहीं है, और मैंने परमेश्वर से रिश्ता ही तोड़ दिया था। पूरे 6 महीने तक साल 2018 में मैंने गॉड से पूरी तरह रिश्ता तोड़ दिया था, और एक नास्तिक की तरह जीवन जी रहा था। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया उन सभी को सिर्फ कर्ज करना, उनके खिलाफ बुरा सोचना कि उन जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया उनके साथ भी बुरा हो। लेकिन 2018 के आखिरी में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो एक सुपर नेचुरल था। मेरे ऊपर शायद पवित्र आत्माएं उतरा था। एकदम से मेरी ज़िंदगी से सब कुछ बदल गया। डिप्रेशन एकदम से ख़त्म हो चुका। एकाएक ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आने लगी, और कुछ समय के बाद मेरे सपने में एक बार प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा, बेटा अब तेरी ज़िंदगी से सब समस्याएं ख़त्म होने वाली है। मैंने तुझे चुना है अपने कार्य के लिए। जा तू मेरे सुसमाचार का कार्य कर और लोगों को मेरी बातें बता। और अब से तू दुनिया के लिए मर चुका है, लेकिन मैं तुझे फिर से नया जीवन दे रहा हूँ। अब से तू मेरे लिए जीना। और प्रभु यीशु मसीह ने एक मुकुट मेरे सर पे रखा और मुझे भेज दिया। उसके बाद यह रितेश कपिल रिक्की वॉरियर में तब्दील हो गया। और आज भी समस्या तो ज़िंदगी में बहुत है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे हर पल संभाले रखता है, हमेशा मेरे साथ रहता है। होते हैं गुनाह आज भी मुझसे, लेकिन मैं फिर भी मेरे प्रभु के पास जाता हूँ। वो मुझे मेरे गुनाहों से माफ़ी देता है। उसने मुझे उस इंसान को चुना जिसे पूरी दुनिया ने ठोकर मार कर फेंक दिया था, कि किसी ने मेरी कभी कदर न करी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे उस ज़मीन से उठाया, साफ़ किया और अपने गले से लगाया। मैं शुक्रिया अपने शब्दों में मेरे परमेश्वर का बयान नहीं कर सकता। उसने मुझे इतनी मोहब्बत दी। अंत में बस मेरे भाई और बहनों, बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सभी लोग परमेश्वर के लिए जिए, उसके सुसमाचार को लोगों तक बचाइए और लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए कार्य करते रहिए। आप सभी को परमेश्वर ने किसी न किसी मकसद के लिए चुना है, बस उसे पूरा करिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। बस इसी के साथ मेरी गवाही को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत कुछ था बताने लायक, लेकिन गवाही बहुत बड़ी हो जाती है। उससे अच्छा है कि शॉर्ट में आपको समझा दिया गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। चलो मिलते हैं फिर आप अगले वीडियो में। अच्छी बातें लेके आऊँगा आपके लिए। आज के वीडियो में बस मेरी गवाही आपके लिए है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।